हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का सारांश करेंगे। यह एक निबंध है और इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। तो पाठ का सारांश करने से पहले हम इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पहला शब्द है सिलसिला, जिसका अर्थ होता है आरंभ होना। दुनिया का अर्थ है संसार। केंद्रित, इसका अर्थ होता है आधारित। विवाद, इसका अर्थ होता है झगड़ा। तमाम, इसका अर्थ है बहुत। अनूठी, इसका अर्थ होता है अलग। उत्सुकता, इसका अर्थ है अधीरता। इंतज़ार, इसका अर्थ होता है प्रतीक्षा। मिसाल यानी उदाहरण। परिवहन, इसका अर्थ है यातायात। इकलौता, इसका अर्थ होता है अकेला। पुरखों यानी पूर्वजों। विरासत का अर्थ है धरोहर। अनुसंधान का अर्थ है खोज। विकसित का अर्थ होता है बढ़े। संजोकर यानी संभालकर। उद्यमी का अर्थ है व्यापारी। आलीशान, इसका अर्थ है शानदार। दुर्गम का अर्थ है कठिन। ढाड़ियों यानी कच्चे मकानों की बस्ती को ढाड़ियों कहते हैं। बेसब्री यानी अधीरता। गुडविल, जिसका अर्थ है सुनाम या अच्छी छवि। हरकारा का अर्थ है डाकिया या संदेश पहुंचाने वाला। मुस्तैद, इसका अर्थ है तत्पर। प्रशस्ति पत्र, इसका अर्थ है प्रशंसा पत्र। जोड़ का अर्थ होता है बराबरी। जवाब का अर्थ है उत्तर। जमीनी का अर्थ होता है वास्तविक। तो पाठ का सारांश शुरू करते हैं। इस निबंध में लेखक चिट्ठियों के बारे में बताते हुए कहता है कि इनकी दुनिया बहुत ही अनोखी है और इसका महत्व कभी भी कम नहीं हुआ है। पत्र पढ़कर जो हमें संतोष मिलता है वह फ़ोन पर बात करके या SMS के द्वारा नहीं मिलता है। पत्रों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसे हम खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू या लेख तथा तमिल में कड़ित कहते हैं। आज भी कई लोग अपने पुरखों के पत्र संभाल कर रखते हैं। पुरखों यानी अपने पूर्वजों के। हमारे सैनिक अपने घर वालों के पत्रों का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से करते हैं। आज भी सिर्फ भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्र के महत्व को माना है। लेखक कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में पत्र केवल संचार का साधन नहीं अपितु एक कला मानी गई है। इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है तथा कई पत्र लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। लेखक का कहना है कि इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो। पत्र सिर्फ एक संचार का माध्यम ही नहीं है, ये मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। मोबाइल से प्राप्त SMS तो लोग मिटा देते हैं, परंतु पत्र हमेशा सहेज कर रखते हैं। हम पत्रों को कितने भी साल सहेज कर संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन मोबाइल से प्राप्त SMS को हम संभाल कर ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते। आज भी संग्रहालय में महान हस्तियों के पत्र शोभा बने हुए हैं, यानी संग्रहालय में बड़े बड़े लोगों के पत्र, महान लोगों के पत्र अभी भी संभाल कर रखे गए हैं। महात्मा गांधी के पास पूरे विश्व से पत्र आते थे और वे उनका जवाब तुरंत लिख देते थे। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के पत्र व्यवहार को महात्मा और कवि के शीर्षक से प्रकाशित किया गया है, यानी दोनों के बीच के पत्र व्यवहार को महात्मा और कवि के शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। भारत में पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत ही पुरानी है। सरकारी पत्र की अपेक्षा घरेलू पत्र का ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये आम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, सभी को अपने प्रियजनों से प्राप्त पत्र का इंतजार रहता है। गरीब बस्ती में तो मनी ऑर्डर लेकर आने वाला डाकिया देवता के समान होता है।
यानी उसको देवता के समान माना जाता है। अंत में लेखक कहते हैं कि अत्यधिक संचार साधनों के होने के बावजूद भी पत्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इनका महत्व अभी भी उतना ही है जितना कि पहले था। तो इसके साथ ही इस पाठ का सारांश समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।